नमस्कार, सुबह का समय मार्केट पे अपडेट। वॉर से पहले ना हम कल ये नरेंद्र मोदी जी का अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो कल्पकम में जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना अपना क्रिटिकल हो गया। क्रिटिकल मतलब गाड़ी चालू हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हालांकि ये तुरंत चालू नहीं होगा, इसमें समय लग जाएगा, टेस्टिंग होगा, उसके बाद आई थिंक दिसंबर तक ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। अभी थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं क्योंकि बहुत क्रिटिकल मोमेंट है कंट्री के लिए। ये जो रिएक्टर है ना ब्रीडर रिएक्टर है। ब्रीडर मतलब जितना एनर्जी ये खुद टानता है उससे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और दूसरा बहुत एक इंपॉर्टेंट इसमें मैट्रिक्स जो है कि इसमें क्या है ना, कोई भी रिएक्टर चलाने के लिए यूरेनियम का दरकार पड़ता है। अपने कंट्री में ना यूरेनियम है नहीं। अगर अपने न्यूक्लियर पावर की तरफ जाते हैं और उसमें भी अगर यूरेनियम बाहर से मंगाना पड़े तो अपना पर्पस जो है ना वो डिफीट हो जाता है। तो इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है कि ये थोरियम यूज़ करता है। इंडिया के पास ना 25% ऑफ द वर्ल्ड थोरियम है। अब इसको क्या, ये थोरियम को ना यूरेनियम में कन्वर्ट कर लेता है ये रिएक्टर। आप समझ लीजिए, आपको समझ लीजिए बॉन फायर करना है कहीं पे, बॉन फायर करना है, लेकिन आपके पास गीली लकड़ियाँ हैं, बट आपके पास एक मशीन है जो गीली लकड़ियों को एकदम ड्राई वुड में कन्वर्ट कर देगा ताकि आपका जो बॉन फायर है आप वो कर सकते हो। तो ये रिएक्टर क्या करता है, थोरियम को उस यूरेनियम में कन्वर्ट कर लेता है। तो जो डिपेंडेंसी है बाहरी देशों में कि बाहरी देशों से हमें यूरेनियम मंगाना पड़ेगा, वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। ऐसा बोला जा रहा है कि दिसंबर से शायद पावर जनरेशन चालू हो जाए। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर आप बोलोगे तो हो सकता है थोड़ा कम है, बट ये क्या है ना कि देश को थोड़ा सा आत्मनिर्भर की तरफ एक्चुअल में लेके जा रहा है। बिकॉज अगर हम एक जगह सक्सेसफुल हो गए ना तो और जगह हम न्यूक्लियर डिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं कंट्री में एज अ प्रोजेक्ट। और पावर सबका अभी काफ़ी इंटरेस्ट है। तो क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपदा में अवसर आ जाता है। इतना बड़ा पावर में अगर डेफिशिएंसी आ रहा था तो लोग दूसरे तरीका सोच रहे हैं कि हम किस तरीके से पावर जनरेट कर सकते हैं। तो न्यूक्लियर क्या है ना, आपका बहुत बड़ा एक सोर्स हो सकता है कंट्री में और अपना डिपेंडेंसी जो है बाहरी देशों पे वो बहुत तेज़ी से कम कर सकता है। तो बहुत ही एक अच्छा मूवमेंट था, हम सोचे कि इससे स्टार्ट करेंगे। अभी सेकेंड आते हैं वॉर से पहले। सेकेंड जो एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, हालांकि कल मार्केट तेज था। दूसरा आपको देखना पड़ेगा ना कि ये 25 अप्रैल के करीब आई थिंक इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे। तब आपको देखना पड़ेगा जो ऑयल का इम्पैक्ट है ना, आपके ना एलपीजी और पेट्रोल दोनों में गवर्नमेंट बाइफरकेट कैसे करती है। अगर ये युद्ध खत्म नहीं होता 20 दिन में तो गवर्नमेंट को क्या प्राइसेस बढ़ाने पड़ेंगे। अब प्राइसेस 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक है कि गवर्नमेंट बढ़ाए ना प्राइसेस, जो अभी तक चल रहा है। क्या है, जो भी आपका जो एक्सेस प्राइस है वो गवर्नमेंट खुद ले रही है। गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम किया था। दूसरा क्या है कि गैस की जगह पे गवर्नमेंट क्या है कि प्राइस को ऐसा स्प्लिट कर दे कि कमर्शियल यूसेज में ज़्यादा पैसा लगे और हाउस होल्ड में जो गैस लगता है उसमें थोड़ा कम प्राइस इंक्रीज हो। तो हो सकता है आपका मेरा सिलेंडर उतना महंगा नहीं हो, लेकिन अगर कमर्शियल में वो बढ़ जाएगा ना तो हम जो कंज्यूम करते हैं उस पर डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। तो ये उस पर एक इम्पैक्ट आ सकता है। पेट्रोल को किस तरह गवर्नमेंट डिवाइड करेगी, किस तरीके से दाम बढ़ाती है, किस तरीके से खुद अब्जॉर्ब करती है 25 तारीख के बाद, तो वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हम फिर रिपीट करते हैं, बाजार क्या है ना, बाजार का जो पी लेवल्स है, बिकॉज हम 18 महीने से चले नहीं है ना, बाजार का पी लेवल्स हमें जगह नहीं दे रहा है गिरने के लिए जगह नहीं दे रहा है। तो क्या हो रहा है कि हम गिरते हैं, फिर कोई एक न्यूज़ आता है हम चढ़ जाते हैं, फिर एक न्यूज़ आता है हम 19-20 के पी के करीब आ जाते हैं। हमारा 1 ईयर फॉरवर्ड पी कुछ 19 के करीब है। लेकिन चढ़ने के लिए ना हमें अभी बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, हमें देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे है, कॉमेंट्री कैसी है। क्या है कि बच्चे को आप बोलते हो कि तुम एग्ज़ाम में अच्छा ले आओ तो हम तुम्हें साइकिल दे देंगे। तो क्या है कि बाजार भी बोल रहा है कि ठीक है हम गिर तो नहीं रहे हैं बहुत तेज़ी से, और गिरते हैं तो हम शायद वो वापस 24,000 के करीब आ जाते हैं, 1 ईयर फॉरवर्ड पी 19 के करीब। लेकिन यहाँ से अगर कोई बड़ा छलांग लगाना है ना तो हमें वो रिजल्ट सीजन का ही डिपेंडेंसी देखना होगा। अदरवाइज बाजार है ना आपका इसी रेंज में घूमता रहेगा अगर रिजल्ट और कॉमेंट्री अच्छा नहीं हुआ तो। उस आगे चलते हैं, वॉर की तरफ चलते हैं। वॉर में कल रात में जितने भी सीरियस इन्वेस्टर्स अगर वो वेट कर रहे हो वो डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच का, तो कुछ नहीं था नया, वही सेम आई थिंक स्टोरी था कि हम अटैक कर देंगे, हमें 1 दिन लगेगा। तो इट वॉज वेस्ट ऑफ टाइम अगर कोई सीरियस इन्वेस्टर जग के वो उनका जो कमेंट्री है, उनका लाइव स्पीच है, अगर वो सुन रहे थे तो। युद्ध में अब ये आ रहा है कि ये इनका जो अल्टीमेटम है वो ख़त्म होने वाला है। इंडिया टाइम के हिसाब से वेडनेसडे सुबह का समय है। उसके बाद वो हम बोल रहे हैं कि अटैक कर देंगे। एक तरफ से ये भी न्यूज़ आ रहा है कि इनका कुछ चल रहा है बैक एंड में पीस के लिए। तो क्योंकि 1 महीना से युद्ध चल रहा है ना, अभी कुछ प्रिडिक्ट करना, पहले जब युद्ध चालू हुआ तो हमें भी लगा था कि युद्ध बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट 1 महीना से ऊपर हो गया है। अभी कुछ बोलना होगा नहीं होगा मुश्किल लग रहा है। ईरान ने फिर से जो डिमांड्स की है उसमें एक डिमांड है कि हम जो है ना, जो भी शिप जाएगा स्टेट ऑफ हॉर्मुज से, हम उससे एक फ़ीस लेंगे। आप टूल समझ सकते हो। अब ये क्या है ना, पर्पस डिफीट कर देता है फ्री ट्रेड का।
और वो बोलते हैं कि हम जो भी टोल लेंगे ना वो हम नेबरिंग कंट्री के संग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बट ये क्या है ना, आई एम वेरी श्योर कि ये यूएस मानेगा नहीं। फ्री ट्रेड को डिफीट करता है, पर्पस को, कंट्री को पावरफुल बनाता है, और भी उनके जो बाकी सब डिमांड्स हैं ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है मानना। तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरीके से जा रहा है। ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आया कि हमारा पावर प्लांट्स प्रोटेक्ट करने के लिए सिटीजन्स को अपील कर रहे हैं कि आप वहाँ जाके सराउंड एरिया को आप कवर कर लीजिए, ताकि क्या अगर सिविलियंस रहेंगे तो यूएस आर्मी क्या ना अटैक नहीं कर पाएगी। तो अगेन मार्केट कोई पॉजिटिव न्यूज़ आता है ना तो जल्द से रिकवर कर ले रहा है, नेगेटिव न्यूज़ आ रहा है तो थोड़ा नीचे जा रहा है, जगह नहीं है गिरने का, वापस दोहरा रहे हैं। लेकिन ऊपर जाने के लिए भी पर्पस नहीं मिल रहा, ऊपर जाने के लिए बहुत एक पावर लगेगा, आप समझ लीजिए न्यूक्लियर पावर लगेगा बहुत तेज़ी से अर्निंग का, कि वो उसको एकदम तेज़ी से खींच के ले जाए। अगर ऐसा न्यूज़ आ जाता है कि भाई तेल का दाम बढ़ा हुआ है, तो हो सकता है हमारा जो H1 है इस नए साल का फाइनेंशियल ईयर का वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो अक्रॉस इंडस्ट्रीज़, तो थोड़ा मार्केट को थोड़ा कम पसंद आएगा। आईटी में क्या कमेंट्री आ रहा है आपको देखना पड़ेगा, आईटी के अब रिजल्ट्स आने लगेंगे। हालांकि रिजल्ट्स तो एक्सपेक्टेड है उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे या उतना अच्छा, बट कमेंट्री जो है ना वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको देखने का, कि वो क्या बोल रहे हैं, हम एआई के अराउंड क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या इंपैक्ट आ रहा है, हम हेडकाउंट काटेंगे नहीं काटेंगे, हम नए लोगों को लेंगे नहीं लेंगे, वो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स में काफ़ी रिजल्ट्स के अपडेट्स आ रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अपडेट्स आ रहे हैं। एक पूना वाला फिनेंस है, आपको पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा अपडेट आया उनका इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग एंड एनबीएफसीज। गोल्ड में फिर आते हैं, कल कल्याण ज्वेलर्स 6% अप था। हम फिर से दोहराते हैं क्या हो रहा है ना, बाजार नहीं चल रहा है, हमने कल भी कवर किया था, बाजार नहीं चल रहा है ना, तो ज्वेलर्स और रिटेलर्स क्या है ना, लोगों के पास जो भी आते हैं उनसे मिलने के लिए उनको बोलते हैं देखो इक्विटी का कोई भरोसा नहीं है, 18 महीने से चला नहीं है, आप अपने आप को पार्क कर लीजिए गोल्ड में, आप अपने आप को पार्क कर लीजिए रियल स्टेट में। गोल्ड में तो वो ये भी बोलते हैं कि यार गोल्ड 1.30 है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये तेजी से 1.80 दो चल जाएगा, अपने ग्राहक को बोल रहे हैं। तो क्या है उस डर से, और क्योंकि इक्विटी मार्केट चल नहीं रहा है तो लोग काफ़ी तेज़ी से गोल्ड की तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, अपना गोल्ड परचेज कर रहे हैं। और फिर बाजार को पता है ना वॉल्यूम जो है ना गोल्ड में कहीं नहीं जाने का है, ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ा है। गोल्ड अब हिस्टोरिकली एक कॉन्वर्जेशन है कि गोल्ड आज से 40 साल पहले ऐसा था, घरों में ये डिस्कस होता है, पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे शादी में ये भाव था गोल्ड का, अगर और सीनियर है तो ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारे शादी में तो 100 रुपये था या 50 रुपये था गोल्ड। तो गोल्ड क्या है ना फर्स्ट टाइम भाव नहीं बढ़ा है, वॉल्यूम आगे पीछे जाके एडजस्ट हो जाता है गोल्ड का। तो बाजार को गोल्ड को लेकर ना उतना वॉल्यूम को लेकर डर नहीं रहता है। प्रेजेंट में येस वॉल्यूम थोड़ा इंपैक्टेड रहेगा, लेकिन एक बार जब प्राइस स्थिर होगा तो वो आपस में एडजस्ट हो जाएगा। इसीलिए गोल्ड स्टॉक्स में कल काफ़ी इंटरेस्ट था बिकॉज ऑफ द अपडेट। एक टाटा ग्रुप को भी डिस्कस कर लेते हैं। टाटा ग्रुप में क्या है ना, वो एन चंद्रशेखरन उनके जो ग्रुप सीईओ है, उनका जो एक्सटेंशन को लेके ना अब ये मैटर को डेफर कर दिया गया है जून जुलाई तक, तो जून आई थिंक। तो ये क्या है ना थोड़ा सा टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को प्रेशर में रख सकता है, बिकॉज पूरा एक लीडरशिप चेंज है ना, विल बी टेकन वेरी सीरियसली बाय द मार्केट। ही वॉज डूइंग वेरी वेल, अगर आप मेरे से पूछोगे तो ही हैज़ डन अ वेरी फैबुलस जॉब बिकॉज ऑफ चेंज इन स्टांस। आई थिंक सीनियर लेवल पे चेंज हुआ, रतन टाटा के जाने के बाद काफ़ी दूसरे लोग आ गए, तो अब इनका क्या तालमेल है नहीं है पता नहीं चल रहा है। तो मार्केट थोड़ा सा टाटा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को लेके ना थोड़ा वेट एंड वॉच रहेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा डीप इंपैक्ट नहीं आता है, कंपनी अच्छा कर रही है तो स्टॉक अच्छा करने लगती है, बट अगर लीडरशिप का थोड़ा सा एक परसेंटेज इम्पैक्ट रहता है स्टॉक्स के ऊपर में। अब और तो कुछ है नहीं, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जेपी मॉर्गन ने एल्यूमिनियम स्टॉक्स को अपग्रेड किया है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, बट अगेन ये इंटरिम रहता है। अगर वॉर आज खत्म हो गया या सीज फायर अनाउंस हो गया ना तो वो चार्म खत्म हो जाता है, वो फिज की तरह होता है सोडा बॉटल में, एक बार जब बॉटल खोलते हो तो थोड़ा फिज निकलता है। जब तक वॉर है तब तक इंटरेस्ट है, वॉर के बाद क्या है ना मार्केट दिशा देखने लगता है कि वॉर खत्म हो गया, 6 महीना ठीक है, दिक्कत है, तेल का भाव एकाएक नीचे नहीं आएगा, 100 से 60 एक झटके में नहीं आएगा, लेकिन द इशू इज सॉर्ट we'll gradually go back to 160 from 100 to 60 levels। तो क्या होता है कि आप ये सब स्टॉक्स आप देख सकते हो, बट इतना ज़्यादा वॉलेटाइल होता है ना, न्यूज़ बेस्ड होता है। अभी आप इस मार्केट में क्या है ना, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करोगे? आपका टेक्निकल चार्ट बोलता है कि बाजार ऊपर जाएगा, या टेक्निकल चार्ट बोलता है नीचे जाएगा, अचानक में कोई ट्वीट आ जाएगा, अचानक में कोई न्यूज़ आ जाएगा, तो टेक्निकल को ब्रेक कर देता है। तो टेक्निकल क्या है ना, आप यूज़ कर सकते हो स्टॉक में एंटर या एग्जिट करते के साइन में, बट पूरा डिपेंडेंसी टेक्निकल में करना मुश्किल हो जाता है, स्पेसिफिकली इस टाइप के बाजार में। तो देखते हैं, आई थिंक शुड बी अ ओके डे एज पर माई अंडरस्टैंडिंग फॉर द मार्केट। अगर आपका कुछ भी रिक्वायरमेंट हो तो ईमेल आईडी लिखा हुआ है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टाइम, वी आर वर्किंग विद लॉट ऑफ पीपल, दिस अ वेरी गुड टाइम टू अंडरस्टैंड बिजनेस। अगर कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ कंपनी आपकी पोर्टफोलियो में उसके बारे में कुछ समझना हो तो डू रीच आउट टू अस। वेरी गुड टाइम टू ट्वीक योर पोर्टफोलियोज। अगर आपके पास कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिसमें आपको लग रहा है फंस गए हैं,
तो बहुत ही अच्छा समय, आप वहाँ से निकल के आप दूसरे स्टॉक्स में जाइए जो आपको लग रहा है आने वाले समय में अच्छा करें। अगर आप बहुत श्योर है कि बिजनेस मॉडल बहुत ही पुअर है और आप कोई कारण से आप फंस गए थे, तो आप निकलिए, आप कोई अच्छे स्टॉक्स में जाइए ताकि आपको एक मौका बन सके अगर नेक्स्ट बुल मार्केट जब भी आता है तो। अगर आपको काम अच्छा लग रहा हो हमारा तो डू शेयर विद अदर्स। कोई भी रिक्वायरमेंट हो, ईमेल आईडी लिखा हुआ है, यू कैन रीच आउट टू अस। थैंक यू।